बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 है और 11.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले थ्योरीज आपके सामने मौजूद है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास ये टेबल आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री जो होते हैं ये हमारे पास अगर एंगल को मेजर करें टेबल के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं कि साइन अगर माइनस थीटा हो तो बच्चों वो क्या होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा वो प्लस कोस थीटा होता है। इसी तरह tan जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव का होता है। अगर बच्चों ये आपने क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ है, ये क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये कौन सा होता है फोर्थ होता है। अब ये पाई माइनस थीटा ये हमारे पास इसकी अगर बात करें, बिकॉज यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 90 है और यानी ये पाई मीन्स होता है यानी 180, ठीक है। और यहाँ पे 3 पाई ओवर क्या है जी 2 है और यहाँ पे क्या है 2 पाई है और 90 को कहते हैं पाई ओवर 2। अब जरा पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, पाई से बैक जाए तो पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड के अंदर बच्चों साइन जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे जो बनेगा वो साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस की, कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा याद रखें, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा है और कोस सेकंड में क्या होता है नेगेटिव होता है। टेन सेकंड में नेगेटिव होता है और अगर पाई प्लस थीटा, बच्चों ये पाई प्लस थीटा है, ये हमारे पास अगर यहाँ पाई है तो पाई प्लस ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा पाई प्लस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट्स में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, हर चीज नेगेटिव है टेन और कोट के अलावा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन प्लस थीटा इसका मतलब क्या है माइनस साइन थीटा है और cos पाई प्लस थीटा माइनस है, tan पाई प्लस है ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि tan और cot दोनों नेगेटिव जो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसके अलावा बच्चों 10वें चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, फिर भी एक दफा यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास कौन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा बच्चों ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है और कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है, tan जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। इन चीजों को याद रखें, एमसीक्यूज के तौर पे याद सकते हैं। ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बच्चों हमने ग्राफ बनाना है एंगल का। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ कर्व्स दी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कहता है चलें इसको अगर आप पढ़ना चाहें बच्चों पढ़ लिया करें, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दफा पढ़ लेते हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टेबल ऑफ ऑर्डर्ड एक्स वाइज कंस्ट्रक्टेड। पहले नंबर पर जब आपने ग्राफ बनाना है कि टेबल को आपने बनाना होगा एक्स वाई का टेबल। जिस तरह बच्चों जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे वाई की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ये इसी तरह उसने बताया कि पहले आप क्या करें एक टेबल बनाएं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, एक्स की वैल्यू पुट करें वाई की वैल्यूज जो है वो निकल आएगी। सेकंड नंबर पर द मेजर ऑफ द एंगल आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, एंगल जो कहता है वो अलोंग एक्स एक्सिस आप लें। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलोंग वाई एक्सिस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं बच्चों वो वाई एक्सिस लें और एंगल जो है वो एक्स एक्सिस लें। जारी बात है एक्स जो आपका होगा वो एंगल को शो करेगा, वाई जो होगा वो किसको शो करेगा वैल्यूज को शो करेगा। तो यानी अगर हमारे पास y cos ऑफ x है, जो ये x होगा ये एंगल को शो करेगा और y जो होगा ये वैल्यूज को शो करेगा। तो जो x होगा उसको हम x एक्सिस पे लेंगे, एंगल x एक्सिस पे होगा और वैल्यूज क्या होगी y एक्सिस पे। और इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ यूज में हमें यहाँ बताया गया है कि द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। पॉइंट्स ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ग्राफ पेपर पर जाहिर करें। दीज पॉइंट्स आर ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ स्मूथ कर्व, तो ये एक स्मूथ कर्व, इस तरह की कर्वें वगैरह बनेंगी तो फिर हम इनको देखेंगे। बच्चों जब ग्राफ बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आएगी। यहाँ पे जो चीजें आपने याद रखनी है वो थोड़ी थोड़ी चीजें आप देखते जाइए। यहाँ पे सबसे पहले कहता है ग्राफ और y इक्वल टू साइन एक्स, अगर माइनस 2 पाई से 2 पाई के बिटवीन यानी माइनस 360 से 360 तक अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो किस तरह का ग्राफ बनेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास साइन की जो हमारे पास फंक्शन होता है इसकी रेंज होती है -1 से 1, हमेशा इसकी y की वैल्यूज यही आएगी। एंगल हम ये सारे नंबर पुट कर सकते हैं -2 पाई से लेकर 2 पाई तक। बच्चों इसमें अगर टेबल की बात करें, इसी तरह हम क्वेश्चन में टेबल बनाएंगे कि x की वैल्यूज हम पुट करेंगे। आप ये रेडियन में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों रेडियन की जरूरत नहीं है, आप ये डिग्री वाली जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, ठीक है। ऊपर रेडियन वाली जरूरत नहीं है,
आप डिग्री लेंगे, मैं हर क्वेश्चन में डिग्री को यूज करूंगा। 0 है, 30 है, 90 है, 120 है, 150 है, 180 है, 210 है, 240 है, 270, 300 है, 330 है। यानी कहता है कि इन वैल्यूज को आप लें, ज्यादा बेस्ट है, वरना 45 भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, 135 भी यूज कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो x की वैल्यूज हम ये सारी वैल्यूज सारे एंगल्स पुट करेंगे तो हमें ये y की वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे, तो हम फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। अब याद कर लें साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, जुबानी इसको रट्टा लगा लें कि साइन एक्स का ग्राफ जो है, बाकी बनाएंगे तो सही कि किस तरह बनेगा, लेकिन वैसे भी याद रखें कि कहीं नजर आ जाए तो आपको समझ आ जाए कि ये ग्राफ किस चीज का है। साइन एक्स का, क्योंकि साइन बच्चों जीरो पे जो होता है ना, जीरो होता है, इस वजह से इसने जीरो से स्टार्ट होना है और 90 पे 1 पे चला जाएगा, यानी मैक्सिमम इसका क्या होगा, 90 पे होगा, फिर 180 पे जीरो, क्योंकि साइन 180 पे जीरो होता है, फिर 270 पे साइन -1 होता है, 360 पे फिर 1 हो जाता है। यानी इसका ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, 1 1, यानी इस तरह हमारे पास मूवमेंट करता है, 180 पे जीरो हो जाता है। और फिर हम अगर बच्चों कॉस की बात करते हैं, ये भी हमारे पास साइन का है, ये पॉजिटिव की तरफ भी बना है, नेगेटिव की तरफ बना है, ये पॉजिटिव की तरफ है, ये नेगेटिव की तरफ है। तो जिस तरह पॉजिटिव में हमारे पास ये मैक्सिमम होगा, जिस तरह नेगेटिव में -90 नीचे की जानिब होगा। ओके जी बच्चों, तो ये आपने माइंड में रखना है। तो ये ग्राफ इंटरवल जो होगा 0 से 2 पाई, इसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। ये ग्राफ होता है ना 0 से 2 पाई, इसको साइकिल कहते हैं। और मैक्सिमम हाइट ऑफ द कर्व फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो बच्चों अगर y इक्वल टू कोज एक्स, अगर कोज एक्स का ग्राफ देखा जाए, बाकी टेबल तो यही यही एंगल्स पुट करेंगे, वैल्यूज हमारी निकलती आएंगी, कैलकुलेटर यूज करेंगे और वैल्यू सारी हमारे आ जाएंगी। अब इसका ग्राफ कुछ माइंड में रखिएगा, ग्राफ कहाँ से बनता है जी, 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। आप देखें यहाँ से 1 से इसने स्टार्ट होना है, और क्योंकि जब साइन का बना रहे थे 0 से ऐसे स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, 90 पे मैक्सिमम हो रहा था, ये 1 0 पर मैक्सिमम है और 90 पर ये 0 होता है, 180 पर यहाँ पे मिनिमम आता है, 270 पे 0 हो जाता है। ओके जी, तो इसका ग्राफ यहाँ से इस तरह बनता है, साइन का ऐसे बनता था। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखें, अगर इसका नेगेटिव का बनेगा तो नेगेटिव की तरफ आप देख सकते हैं। इनको जुबानी भी आप माइंड में रखें कि ग्राफ किधर से किस तरफ जा सकता है। अब ये बच्चों अगर 10x की अगर बात करते हैं, 10x का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10x की अगर वैल्यू चेक करें, जीरो जीरो है, लेकिन π/2 पे क्या है, इन्फिनिटी है, यानी 90 पे तो इन्फिनिटी दे रहा है। इस वजह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बच्चों 90 पर ये क्या होगा, इन्फिनिटी शो करेगा। इसी तरह -90 पर भी क्या शो करेगा, इन्फिनिटी शो करेगा, यानी अनडिफाइंड होगा। तो इस सूरत में हम अपने स्केल के साथ जो इन्फिनिटी देता है, जो अनडिफाइंड होता है, उस पर आप यहाँ पे ना डॉट 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 लाइन इस तरह लगाएंगे अपने स्केल के साथ, जिस तरह यहाँ पे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी इस तरफ जा रहा है, इस लाइन से कहीं इस तरफ ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो ग्राफ होगा ये किसका बनेगा, 10 का बनेगा। ठीक है जी, इसको याद रखें कि 0 से ये ऐसे कर्व मूव कर रही है और 90 -90 पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इनका स्केच याद रखें और एक्सरसाइज 11.2 हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चों किस तरह इन ग्राफ को हमने सीखना है। तो ये बच्चे ग्राफ सीखने चाहिए, हमने सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में कुछ ग्राफिक्स सीखे, यहाँ पे इनके ग्राफ भी हमें बनाने चाहिए। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफा आपको समझा देते हैं। एक्सरसाइज 11.2 बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा द ग्राफ y इक्वल टू -sin2x, हमारे पास फंक्शन है। तो बच्चों x बिलोंग टू -2 से 2 यानी x जो हमें यहाँ पर हमने जो पुट करना है वो -2 से लेकर 2 तक होना चाहिए, यानी -360 से लेकर 360 तक होना चाहिए, वही हमने पुट करना है। ये नंबर्स और इनके बिटवीन वाले हमने एंगल्स पुट करने हैं। ठीक है जी, अब इसका मतलब -360 से लेकर हम पॉजिटिव 360 तक पुट करते हैं, तो -360, -270, -180, 90 ये आपके सामने है कि एक्स की वैल्यूज पुट की यहाँ तक। तो यहाँ पे मुझे जरूरत थी 135, -135 और 315 की, 225 की, तो यहाँ मिसिंग हो गई। तो मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखी, क्योंकि इनकी जरूरत है। तो आपने जब इसका टेबल बनाना है तो यानी 270 के बाद आप 225 यहाँ पे लेकर आइए लाजमी, क्योंकि इसकी जरूरत है, वरना गैप जो है ना ग्राफ के अंदर ज्यादा बच जाएगा। ओके जी, तो इनकी सबका अपने टेबल बनाया कि एक्स की ये वैल्यूज आप पुट करें, इसके अंदर पुट करें। तो आपने कैसे पुट करना है, आपसे कैलकुलेटर पकड़ें, सारे टेबल्स आपने कैलकुलेटर से ही बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हम देखते हैं कि ये 2x है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 90 पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 90, तो 90 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 180, इसका मतलब साइन जो है
तो 180 पे क्या होता है, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करें तो 0 होता है। तो मैंने देखें इक्वल का साइन मिलाया तो फिर भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो इस तरह आप सारे ये एंगल जो हैं इस एक्स की वैल्यूज पे पुट करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, देन साइन लें, तो आपके पास यही वैल्यूज जो हैं ये आ जाएंगी। ओके जी, तो सारे स्टेप यानी कैलकुलेटर से करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले ही लिख ली है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इन सब पर 0 0 आता है। जब ये सारी वैल्यू 0 0 दे रहा था, कहीं यहाँ पे 1 भी बनता था, इस वजह से मैंने माइनस जो है 225 जो है वो यहाँ पे मैंने इसी वजह से ये लिखा है, उसकी वैल्यूज 1 आती, क्योंकि ये 0 0 आ रहा था ताकि गैप ज्यादा हो जाए 0 0 का। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज, और 315 पर भी फिर मैंने यहाँ पे भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे गैप चाहिए था, तो वो भी मैंने यूज किया। अच्छा जी, आप टेबल की तरफ आते हैं। एक्स है, एक्स एक्सिस है, तो आपने एक्स एक्सिस पे ये नंबर ड्रा कर लेना है। देखें -360 से लेकर पॉजिटिव 360 तक आपने इस एक्स एक्सिस की लाइन पर बना लेना है, क्योंकि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है जी, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है जी, अब ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90, 135 है, 180 है, सारी वैल्यूज लिखी। आप स्केल के साथ इजीली होके बनाए, मैंने तो खैर स्केल भी थोड़ा यूज किया, लेकिन फिर भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो 0 से लेकर इधर नेगेटिव की सारी वैल्यूज आप पुट कर दें। अब देखें जी बच्चों, जब x 0 था तो y भी 0 था, तो यही पॉइंट्स बनेगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया। फिर 30 पे क्या है, -0.8। अब देखें ये हमारी जो रेंज होती है साइन की, वो 0 यानी -1 से 1 तक रेंज होती है। हमने रेंज पढ़ी है कि -1 से 1 जो होती है वो साइन कोस की रेंज होती है। अब बच्चों देखें 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे मैंने -1 को यूज किया। तो देखें अब 0 पर अगर 0 है, 30 डिग्री है, ये डिग्री यूज करें आप बच्चों, ऊपर डिग्री लिख लें, ठीक है, डिग्री यूज करें। और 0.8 है। अब देखें 0.5 अगर इसका हाफ बनता है, 0.5 अगर यहाँ पे बनता है, तो इसका मतलब 30 पर -0.8 जो है वो कहाँ पर बनेगा, यानी 30 डिग्री पर -0.8 है, तो इसका मतलब है नेगेटिव का -0.8 है, तो -1 तो इधर है, -0.8 कहीं यहाँ पे होगा बच्चों, तो इसका मतलब है 30 पर -0.8 यहाँ पे होगा। पहला पॉइंट ये मिल गया। 45 पर क्या होगा, -1 होगा, तो इस 45 पर आपके पास ये -1 के सामने यहाँ पे होगा। फिर 90 0 है, तो बच्चों 90 पे 0 फिर यहाँ पे आ गया। इसका मतलब 60 पर भी -0.8 होगा अगर यहाँ पे बनाए, तो वो पॉइंट्स तकरीबन आपका यही बनेगा। ठीक है जी, तो इस तरह हम इस ग्राफ को भी साथ साथ मिलाते जाएंगे। अब 135 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे नहीं हमने लिखा, ये रहा जी 135, देखें 1 है, तो 135 पर ये 1 वैल्यूज देगा, और उसके बाद यहाँ पे 180 पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी, 225 पर यहाँ पे देखें पॉजिटिव वाला -1 है, तो ये -1 होगा। इसी तरह बच्चों ये लाइनों को आप इस तरह मिलाते जाएं। ये टेबल आपके सामने मौजूद है जिसका -90 है, -90 पर 0 है, -180 पर भी 0 है, तो पॉइंट्स यहाँ 0 पर यानी यही होगा। -270 पर भी 0 है, -360 पर भी 0 है, और -315 मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे क्या है, 1 को शो कर रहा है। अगर पॉजिटिव का है तो 1 है, अगर बच्चों ये नेगेटिव का है तो फिर हमारे पास क्या है, -1। तो ग्राफ बेसिकली क्योंकि साइन है 0 पे 0 होता है, और इस तरह हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। तो दोनों साइडों पे बच्चों आप इसको बना सकते हो, टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें और अच्छे से इसको सीखें। चलें जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लो बच्चों, अब आगे हमारे पास 2 cos 2x। अब देखें यही टेबल आप बनाएंगे, उसने जब आपको डोमेन दे दिए कि x आपका होना चाहिए -2 से लेकर 2 तक, तो वही सारे एंगल्स यहाँ पे बना ले जो हमने लास्ट टाइम बनाए। ठीक है, लेकिन 2 है, 360 तक जाना चाहिए, तो 360 भी ले लें यहाँ पे, लेकिन मैंने 240 तक लिए हैं। आगे मजीद ले सकते हैं, बाकी आपको ग्राफ पता चल जाएगा कैसे बनना है जी। x अगर 0 पुट करता हूँ, cos 0 पर क्या होता है, 1 होता है। cos 0 पर क्या होता है, 1, क्योंकि यहाँ 0 पुट करें 2 0 0, cos 0 1 है, तो ये 2 रहेगा, इसका मतलब 0 पर क्या है, 2 आ। cos हमारे पास अगर 30 पुट करें तो 1/3√2 होता है समथिंग। इसको अगर बच्चों हम हल करें तो हमारे पास क्या आता है, 1। -30 पे क्या आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। ओके जी, इट्स मीन ये हुआ कि जब बच्चों आप कैलकुलेटर यूज करें और आप इस टेबल को बनाएं, आप फॉलो करें, कैलकुलेटर यूज करना आता है,
कि x की वैल्यूज ये बारी बारी से पुट करें, और x की वैल्यूज अगर 180 पुट करें -180 तो ठीक है जी -360 बन जाए। cos -360 जो वैल्यूज आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है जी, इस मीन ये हुआ क्योंकि cos हमारे पास ये वैल्यूज देता है, सारी वैल्यूज आपके सामने मौजूद हैं। अब हम जरा यहाँ पे गौर करते हैं, टेबल की साथ ग्राफ की तरफ आते हैं। ये भी बच्चों आपने वही काम करना है कि एक्स एक्सिस पर ये आपने वही एंगल्स ले लेने हैं, हर दफा हर ग्राफ में यही एंगल यूज कर लेने हैं। और क्योंकि इसकी रेंज cos 2x से -2 पाई से 2 पाई तक जा रही है, इसकी रेंज बच्चों क्योंकि यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन ये हुआ कि यहाँ कहीं भी 2 भी आएगा, क्योंकि अगर ये 1 होता बच्चों तो उसकी रेंज 1 और -1 थी, लेकिन इस 2 की वजह से 2 और -2 तक यहाँ पे पहुंच रही है। तो 1 और -2 का गैप रख दें इस तरफ y एक्सिस पर, क्योंकि ये y एक्सिस है। 0 पर क्या है, 2 है। 0 पर क्या है, x, x एंगल क्या है, 0 है। y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे देखें 2 यहाँ बन जाएगा। 30 पर क्या है बच्चों, 1 है। 60 पर क्या है, यहाँ से -1 है। 90 पर क्या है, यहाँ से -2 है। 120 पे क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर नेगेटिव की तरफ आप देखें, ये आपके सामने मौजूद, आप चेक कर लें बच्चों, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। जिस तरह -90 पे आप चेक करें, -90 पे क्या है, -2 है, तो -2 के सामने यहाँ पे देख लें, आपको ग्राफ दूसरे तीसरे चैप्टर में भी समझाए। तो बेसिकली इसका मकसद क्या है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो हमारे पास रेंज है वो 2 से स्टार्ट होनी है। 0 पे 2 है, तो 2 से ये हमारे पास यहाँ पे 45 पे 0 बनेगा। 45 अगर यहाँ पे ले ना, तो अगर थीटा आपका यानी एक्स आपका 45 बनता है, तो यहाँ पुट करने से वाई आपका 0 बनेगा। इसी तरह अगर बच्चों -45 लेंगे तो आपका y यहाँ भी 0 बनेगा, यानी 45 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और बच्चों 90 पर जो है हमारे पास क्या आ रही है, -2 आ रही हैं, और इधर भी -2 आ रही है, यानी 90 देखें या -90 देखें। ठीक है जी, तो ये इस तरह हमारे पास अगर ये एक रोटेशन यहाँ से और अगेन यहाँ तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब अगली रोटेशन भी कुछ ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ से 0, क्योंकि ये 0 वाली वैल्यू नहीं ली है, तो आप ये देखें कि 0 कहाँ कहाँ पे बनती है, तो 0 पे यहाँ पे क्या करेंगे, टच करेंगे। ओके जी, जैसे यहाँ पे 120 है, यहाँ 150 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास आएगा 135, 135 पे भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। 135 पे भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो वो वैल्यूज जिस तरह ये मैंने 45 के लिए 135 की वैल्यूज लें, वहां पे भी 0 बनेगा। तो बस ग्राफ आपको आना चाहिए, ये सिमिलर इस तरह ग्राफ बनाना है बच्चों, एग्जैक्ट ग्राफ स्केल के साथ अच्छे से बनाइएगा। लो जी बच्चों, थर्ड जो है tan2x, tan वाला आ गया, कहता -पाई से पाई तक लेना, यानी -180 से लेकर 80 तक, 180 तक, तो -180 से लेकर +180 तक ही आपने x की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख ली हैं, आप देख सकते हैं -180, -150 है, और 180 तक गैप रख लें, यानी 30 है, 60 है, 90, 45 भी ले सकते हो। 45 मैंने यहाँ भी लिख दिया कि 10 जो 45 अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बनता है, 1090 बनेगा इन्फिनिटी अनडिफाइंड। और अगर -90 यानी 40 -45 पुट करें, जिस तरह यहाँ पे तो मैंने 45 नहीं लिखा, तो 45 पुट करें तो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड आता है, अगर -45 पुट करें तो माइनस इन्फिनिटी आता है। तो इट्स मीन इसके अंदर जो हमारा ग्राफ जा रहा है वो इन्फिनिटी की तरफ शो कर रहा है, और वो भी 45 एंगल्स पर कर रहा है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले यहाँ -180 से लेकर 180 तक आपने एंगल्स लिख लिए, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150। और बच्चों यहाँ पे अगर 130, अगर आप x की वैल्यू 135 पुट करते हो फिर भी इन्फिनिटी आता है, और अगर बच्चों -135 पुट करते हो फिर भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आता है, यानी इसमें अगर ये 135 और -135 पुट करो फिर भी इन्फिनिटी देगा। पुट करके आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस ग्राफ को जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें आइडिया है कि 45 पर भी इन्फिनिटी दे रहा है और 135 पर भी। तो मैं बच्चों 45 पर यहाँ पे इस तरह स्केल के साथ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ना सबसे पहले इसको डॉटेड लाइन ऐसे लगा दूं, पहले आपने ये लगा देनी, और फिर 135 पर भी आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देनी। इसी तरह -45 पर भी और -135 पर भी आपने पहले डॉटेड लाइन लगा देनी, क्योंकि जब भी इन्फिनिटी वाला ग्राफ आपने बनाना है तो इन्फिनिटी जहां जहां पे बनता है उस पर डॉटेड लाइन पहले ही लगा दें। ओके हो गया, ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है जी। अब यहां देखें 0 पर तो 0 था, तो ठीक है जी 0 पर 0 है,
फिर हमने देखा 30 पर 1.73 है, 30 पर 1 मैंने अगर यहाँ 1 लिया यहाँ पे 2 लिया तो 30 पर क्या है जी 1.73 है। अब देखना 1 यहाँ पे 1 बन रहा है, 30 पर 1.73 तकरीबन 1.73 बच्चों को यहाँ पे कह लो यहाँ पे बन गया 1.73। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से 45 चेक किया 45 पर वो बना हमारा पास इन्फिनिटी, 45 पर क्या बना इन्फिनिटी। तो यानी ये इन्फिनिटी वाली लाइन पहले बनाने का मकसद ये है कि जब आपका यहाँ 30 से डायरेक्ट आप लेकर जाओगे तो इससे इधर क्रॉस नहीं करोगे, इसके साथ साथ आगे स्ट्रेट ले जाओगे। ठीक है, इट्स मीन ये हुआ कि ग्राफ ऊपर से आएगा इन्फिनिटी से और यहाँ 0 पर। अगर बच्चों -30 की बात करता हूँ, -30 पर -1.73 है, जो हमारे पास प्लस पे था वही माइनस पे है, जो 30 -1 प्लस 1.73 था वही हमारे पास यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये मेरे पास 1.73 इस 30 के सामने तकरीबन कहीं ना कहीं यहाँ पे बन जाएगा। ये थोड़ा इधर बन गया, इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर ले आए, ठीक है जी, यानी ऐसे करके ले आए, ऐसे कर लें तो यानी ये पॉइंट्स यहाँ पे तकरीबन बन जाएगा आपका। ओके जी, अब ये हमने बना लिया। ओके जी, फिर आप चेक करें 60 पर -1.73 है, 60 पर माइनस है। अब यहां से अगर 1.73 तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है जी, तो ये 60 पर यहाँ पे बन गया और इट्स मीन ये हुआ कि 90 पर क्या है अगेन 0 है, 90 पर फिर 0 है। इसका मतलब ये लाइन इन्फिनिटी से यहाँ क्रॉस तो नहीं करनी है, इन्फिनिटी से यहाँ से आप खींचें इस पॉइंट पर लाइन और यहाँ 90 पे मिला दें। फिर आपने चेक किया जी 120 पर क्या है जी 1.73 है, 120 पर क्या है 1.73 है। तो बच्चों 120 पर तो ये 1.73 यहाँ पे मिल गया है। ओके जी, लेकिन 135 पर क्या हुआ अगेन इन्फिनिटी, तो फिर स्टार्ट में सिमिलर इसी तरह आप माइनस की तरफ जाएंगे तो बच्चों -60 पर यहाँ पे अगर चेक करें 1.732 है, ठीक है, -60 पर चेक करें माइनस पॉजिटिव 1.73 है, तो -60 पर पॉजिटिव 1.73 है, तकरीबन कहीं यहाँ पे जाके बन गया। आइडिया लगाया, बिल्कुल थोड़ा इधर उधर तो है, ये यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो इट्स मीन ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेंगे, सारे ही इस तरह बनेंगे। जहां पे 0 है 180 पे 0 है तो यहाँ से क्रॉस करेगा, -90 पे 0 यहाँ से क्रॉस करेगा, 0 पे 0 है यहाँ से क्रॉस करेगा और इस तरह 90 पे 0 यहाँ से और 180 पे यहाँ से। ठीक है जी, और जिस जिस पे इन्फिनिटी है वहां पे इसको उठा दें ऐसे करके। तो tan का बच्चों ग्राफ पहले भी मैंने थ्योरी के अंदर आपको समझाया, तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, एंगल से आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। तो जी बच्चों चौथा पार्ट से y इक्वल टू टेन एक्स ओवर टू, एक्स की वैल्यूज वो कहता है -2π से 2π तक लेनी है, -360 से लेकर हम 360 तक लेंगे और बाकी आप जौन सी वैल्यूज लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो मैंने ये वैल्यूज उठाई हैं और इनको जब कैलकुलेटर पे यूज किया, जिस तरह अगर 90 यूज करता हूँ 90 ओवर टू 45 बनता है, 10 45 पर हमारे पास क्या बनेगा इन्फिनिटी बनता है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया 45 पर ये बनेगा इन्फिनिटी और इस तरह -45 पर भी ये क्या बनेगा इन्फिनिटी। ठीक है, कब जब बच्चों हम देखें अगर मैं यहाँ पे 90 पुट करता हूँ 90 सॉरी 45 पर तो इन्फिनिटी नहीं बनता, 1 बनता है। क्या बनता है 45 डिग्री पर क्या 1 बनता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो आप 45 अगर 90 पुट करें 90 ओवर 2 तो 45 बनता है, 45 पर क्या 1 बनता है, यहाँ पे है 90 पे क्या है 1 है। ठीक है, अगर 45 पुट करो तो वो तो फिर कोई हाफ हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं है करने की, हमारा ग्राफ बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप चेक करें कि -180 पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो 180 पर इन्फिनिटी आ रहा है। ओके जी, अब जहां पे इन्फिनिटी आ रहा है -180 पर आ रहा है, 180 पर आ रहा है, वहां से आप डॉटेड लाइन लगा लें। यहाँ पे मैंने लगा लिया, ठीक है, डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे लगा ली, किस पर जी 180 पर और -180 पर मैंने डॉटेड लाइन लगा ली है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बच्चों 0 पर क्या है 0 है, 0 पर क्या है 0 है, इसका मतलब 0 पर 0.0 ही है। अब मैंने ये लाइनें मिलाई नहीं, अब मिलाऊंगा। फिर 30 पर 0.36 है, तो देखें अगर मैंने 0.5 यहाँ पे लिया है, 30 पर 0.36 इसके तकरीबन यहाँ पे 0.5 है, 0.4 है, 0.3 है, तो 0.36 यहाँ पे ये पॉइंट्स है। इसी तरह बच्चों अगर 60 से देखूं 60 है 0.57, 60 पर यहाँ पे क्या है 0.57, ठीक है जी। फिर 90 पर हमारे पास क्या है जी 1 है, 150 पे क्या है 150 पे अगर हम चेक करें तो ये देखें 3 पॉइंट क्या बन जाता है 2 बन जाता है, लेकिन 120 पे 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, लेकिन 180 पर ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब है यहाँ से ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बच्चों इसको मैं इस क्या करूंगा यहाँ से ऐसे इसको
जहां जहां पॉइंट्स मेरे बनते हैं वहां वहां पे मैं इसको आस्ते आस्ते क्या कर दूंगा जी, मिला दूंगा, और ऐसे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमें आइडिया होता है। इसी तरह बच्चों ये नीचे की जन्म मैंने यहाँ पे बनाया है, आप इसको यहाँ पे मेंशन देखें और उसके सामने आपको आइडिया है कि हम किस तरह इसको लेकर जाएंगे। ये आपका ग्राफ जो है इस तरह बन जाए। ओके जी। अब अब जो अगला काम है वो भी जरा बताता हूँ, देखिएगा। -210 पर क्या है, 0.46 है। अब ये है -210, 0.2 0.46 है, 0.5 यहाँ पे, 0.4 एक पॉइंट्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब -270 है, ये रहा -270, इस पे क्या है 1 है, तो यहां से 1 देखें और ये रहा हमारा पॉइंट्स। ये 360 पर क्या है बच्चों, ये देखें -360 पर क्या है, ये देखें 0 है। यानी हमारे पास क्या था, -210 पर 0.46 था, तो ये मिलाया 270 पे क्या है 1 है, और -360 पे क्या है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया 0 बन गया। अच्छा जी, अगर मैं इस साइड पे देखता हूं कि अच्छा -180 पर बच्चों ये इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी से शो कर रहा है, तो ये हमारे पास 0.46 आ रहा है, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई मिस्टेक लगती है, मैं इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। जी बच्चों, ये 210 पर जो है ना ये 3.7 बनता है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये 0.46 नहीं है। ठीक है, ये 210 पर हमारे पास बनेगा 3.46, यानी इस तरह कुछ बनेगा। ओके जी, तो -210 जब यहाँ पे पुट करोगे तो ओवर 2 करोगे 105 बनेगा, 105 पर हमारे पास 3.46 बनेगा। तो इसका मतलब है ये पॉइंट्स नहीं आना, 3.46 कहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे आप 3 देखें और इस 3 से ऊपर चले जाएं 3.46, तकरीबन -210 के सामने यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये। तो हमारा ग्राफ इन्फिनिटी से ऐसे स्टार्ट होगा और यूं कुछ हमारे पास ऐसे जाएगा, और 360 पर यहाँ पे क्या करेगा 0 पर क्रॉस करेगा, और उसके बाद ये कुछ यू मूवमेंट करता चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, क्योंकि आगे फिर हमें 360 से आगे जाना नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि इंटरवल आपका -2 से 2 होना चाहिए, तो यहाँ -360 आपने इसको मेंशन नहीं करना, क्योंकि इससे आगे नहीं जाना, वैसे बनता यानी इस तरफ है। ओके जी, इसी तरह बच्चों जब हम इसकी बात करेंगे कि -360 क्या है, यहाँ पे 0 है, और -270 यहाँ पे क्या है -1 है, तो देखिएगा -1 के बिल्कुल सामने जा रहा है, और 180 पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 210 पर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.27 है, जिस तरह हमने इस तरफ बनाया। ठीक है, तो ये ग्राफ हम देखें, इसको अबव नहीं लेके जाना, क्यों, क्योंकि 360 पर ये क्लोज हो जाता है। इसी तरह मैंने यहाँ भी आपको बात की कि 360 पर इसने क्लोज हो जाना है, इससे आगे नहीं जाना, आपने सिर्फ यहाँ तक इसको रखना है। तो इन्फिनिटी से आप इस तरह मूवमेंट करते हैं, तो ये पॉइंट्स को बच्चों आपस में ऐसे मिला दें। ओके जी, तो यहाँ से जरा मूवमेंट थोड़ी सी ऐसे अबव की तरफ चली जाएगी, तो ये ग्राफ हमारे पास इस फंक्शन का बन जाएगा। लो बच्चों, फिफ्थ पार्ट से कि साइन π/2x है, तो ये देखिए हमने 0 से 2π, अब 0 से 2π ये हो गया था, नेगेटिव की वैल्यूज नहीं लेनी, -2π से 2π नहीं, अब 0 से 2π है, तो बच्चों 0 30 40 ये आपने 0 से लेकर 360 तक ले लिए हैं, और सबको वैल्यूज पुट की, तो ये आपके पास बनी। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, दरम्यान में क्यों नहीं बनाया इसको, क्योंकि बच्चों यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यूज नहीं है, तो नेगेटिव की तरफ मुझे नहीं जाना। अगर यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास जो y की वैल्यू रेंज है वो 1 से ज्यादा नहीं है, तो -0.5 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, 0.5 है और 1 है। अच्छा जी, जीरो पे क्या है, 0 है, तो 0 पे अगर हम चेक करें 0 पे क्या है जी बच्चों 0 है। अगर 30 पे चेक करें 0.7 है, बच्चों 30 पे क्या है 0.7 है, तो इसको इससे मिला दें। फिर 45 डिग्री पे 0.9 है, 45 डिग्री पे 0.9, ये देखिए 0.9 के तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, फिर 0.99 है, वो उससे थोड़ा सा 60 पे यहाँ पे चला जाएगा, 90 पे फिर अगेन 0.62 यानी वापस आ जाएगा, और 120 पे बच्चों नेगेटिव की तरफ चला गया है, 120 पे यानी -0.14 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो -0.14 यहाँ पे तकरीबन बन रहा है, तो इसका मतलब मैंने फिर इसको क्या करना है, इससे मिला दें। अब 150 पे -0.82 है, 150 पे -0.82, यहाँ से देखिए -1 -0.82, इससे 2 पॉइंट्स पीछे, इसको ऐसे मिला दें, और उसके बाद यहाँ पे 1 बना 180 पे, और सो ऑन, इस ग्राफ को ऐसे हम लेकर चलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप चेक कर लें और इस ग्राफ को ऐसे बनाएं। क्यों, क्योंकि 300 पर आप देखें 0.93 है, तो 1 से थोड़ा नीचे चले जाएं, यहाँ पे हमारे पास 0.93 है, सिमिलर बच्चों यहाँ पे हमारे पास 0 से क्रॉस कर जाएगा।
लो बच्चों, अगर थर्ड पार्ट्स की 6 पार्ट्स की अगर बात करते हैं, y इक्वल cos पाई और 2x कहता है माइनस पाई से पाई लेना है, यानी -180 से लेकर +180 तक लेंगे। यहाँ पे 90 है, -90 यहाँ पे स्किप हो गया, वो मैंने लास्ट पे लिख दिया है। वरना -180 से 180 है, यहाँ पे -90 स्किप हो गया, वो कहाँ पे लिखा, लास्ट पे। सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बनेगी, आप खुद चेक कर लीजिए, यही बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे एंगल जो है इस तरफ मेंशन कर दिए हैं और पॉइंट सबके ये मेंशन मैंने कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, जीरो पे क्या है, 1 है, तो इस जीरो पर ये पॉइंट्स आपका 1 है, और 30 पर 0.6 है, अगर 0.2 यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे है, तो 0.6 यहाँ पे। इसका मतलब इस पॉइंट्स को मैं इससे मिला दूंगा। 60 पर 0.09 है, तो 60 पर बच्चों जीरो के ऊपर 0.09 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 120 पर 0.9 नेगेटिव का, अच्छा 90 पर -0.078 है, तो 90 पर बच्चों क्या है हमारे पास, -0.078 है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 90 पे तो बहुत कम है, लेकिन 120 पे आ जाएगा 0.98। तो यहाँ पे 0.98 120 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास 90 की वैल्यूज है और ये मेरे पास -90 की वैल्यूज है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक जीरो नहीं आना, ठीक है, क्योंकि -90 है, -0.78 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या नहीं है ना, 0.78 आएगा। तो इट्स मीन ये हुआ कि 0.78 यहाँ पे बनेगा, और इसको मैं इससे मिलाऊंगा, और 120 पे ये मेरे पास है, और 150 पे आप चेक करें 0.56 है। ठीक है, ये आपके पास इस तरह, आगे नहीं जाना, सॉरी आगे नहीं जाना, पॉइंट्स यहाँ तक छोड़ देना। क्यों? क्योंकि -180 या +180 तक आपका ग्राफ होगा, क्योंकि आपको इंटरवल जो है ना यहाँ पे मेंशन, तो 180 तक जाएगा, आगे नहीं जाना। इसी तरह बच्चों यहाँ से ये आपके पास ये मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इस पॉइंट्स को आप ऐसे मिलाएं और -180 पे बनेगा 0.22। तो यहाँ पे देखें 0.22 है, और -150 पर है -0, इधर देखें -0.56 है, -0.98 है। ठीक है जी, ये ग्राफ कुछ इस तरह आपका बन जाएगा। लो जी, ये 6 पार्ट थे पहले क्वेश्चन के, ये हमारे हुए कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हमारे पास दो पार्ट्स हैं। कहता है ऑन द सेम एक्सिस पे होना चाहिए एंड द सेम स्केल होना चाहिए, यानी आपका जब ग्राफ बनेगा सेम एक्सिस होगा, सेम स्केल होगा। ड्रा द ग्राफ डियर कंप्लीट पीरियड के साथ। इसका कंप्लीट पीरियड का मतलब वही है कि बच्चों आप 0 से 360 तक एक पूरा पीरियड ले लें, यानी ऐसे उसकी रोटेशन 0 से 360 तक पूरी रोटेशन घुमा दें। इस वजह से हम 0 से लेंगे और 360 लेंगे, ये हमें बता रहा है कंप्लीट पीरियड है। ठीक है, 2 पाई का पूरा पीरियड होता है, और आपके पास y बराबर है sin x, दूसरा फंक्शन है y बराबर sin 2x। देखिए, आपको दो फंक्शन दिए हैं, दोनों फंक्शन से कहता है सेम एक्सिस बनाएं, सेम स्केल बनाएं और ग्राफ को कंप्लीट पीरियड के साथ शो करवाएं। आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0 से लेकर 360 तक लेनी है, और ये पीरियड पूरा मुकम्मल हो जाएगा। 30 है, 60 है, 90, 120 आप देख सकते हैं। अब साइन y इक्वल टू साइन एक्स है, हम ये यूज कर रहे हैं। इसका मतलब x की जगह पे 0 पुट करो, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे वैसे तो होता है 1/2, तो उसको आपने सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है ताकि ग्राफ में इजी हो, बटे में नहीं लिखनी कोई भी वैल्यूज। ठीक है, साइन 30 पे 0.5 बनेगा, 60 पे ये बनेगा, ये सारी वैल्यूज आपके सामने मौजूद है। साइन 2x, यानी अगर आप बच्चों ये 2 को यूज करें कि इसमें x की वैल्यूज पुट करते जाएं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करनी, यानी एंगल आपका डबल हो जाएगा। तो साइन डबल यानी 30 है तो 60 हो जाएगा, इसका मतलब ये 60 वाली वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ पे बन जाएगी, ये वैल्यूज हैं। अब इससे ग्राफ कैसे मेजर करना है, ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये तो बच्चों आपने एंगल्स इसी तरफ बनाना है, यानी जो आप x यहाँ पे पुट करोगे आपका एंगल यहीं पे ही बनेगा, ये बात तो आपको पता है। अब जो बच्चों फंक्शंस हैं y बराबर साइन एक्स, पहले मैं साइन एक्स का फंक्शन की बात करता हूँ, फिर मैं दूसरे की बात करता हूँ। साइन एक्स की लाइन ये वाली है, और सॉरी, साइन एक्स की लाइन ये वाली है और साइन 2x की लाइन ये वाली है। पहले मैं इसकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं पहले साइन एक्स को यूज कर रहा हूँ। 0 पे अगर 0 है तो साइन एक्स, 0 पे 0 पॉइंट यहीं पे होगा, फिर 30 पे 0.5 है, तो बच्चों 0.5, 0.861, क्योंकि मुझे यही सारी वैल्यूज चाहिए, तो मैंने यही लिखा 0.5, 0.861। ठीक है, स्केल के साथ आइडिया लगा लें आप भी। तो बच्चों यहाँ पे 0 है, अच्छा 30 पर 0.5 है, तो 30 पर क्या है, 0.5 है, ये इसकी बात कर रहा हूँ नीचे वाली, ये साइन एक्स की बात कर रहा हूँ। फिर 60 पर 0.86 है, 60 पर ये 0.86 है, और 90 पर क्या है, ये 1 है। मैं अभी एक लाइन की बात कर रहा हूँ,
120 पर क्या है 0.86 से चेक कर सकते हैं, 150 पर 0.5 है, 0 पर यानी 180 पर क्या है, ये 0 है। इसका मतलब 210 पर माइनस 0.5 है। सिमिलर ये हमारे पास इस तरह 360 पर क्या हो जाएगा, 0 की शो करेगा। यहाँ पे ही इसको क्या कर देना, आपने स्टॉप कर देना है। एक रोटेशन आपकी यहाँ तक पूरी हो जाती है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपका बन गया। अब मेरे पास y इक्वल टू साइन टू एक्स का ग्राफ, तो 30 पर 0.8 है बच्चों, 30 पर ये रहा 0.8 और 60 पर 1 है। 60 पर देखें, 60 पर क्या है, 0.86 है, यानी इसका मतलब 60 पर भी वही है जो 30 पर था, वही 60 पर है। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 45, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 45 डिग्री। ये जो बच्चों 45 डिग्री है, यहाँ पे क्या है, 1 होगा। चेक कर लें, कैलकुलेटर यूज करें। 45 2 से मल्टीप्लाई हुआ 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। जिस तरह साइन 91 है, तो साइन यहाँ भी 45 अगर मैं पुट करता हूँ, यानी एक्स को अगर 45 रखता हूँ, तो मेरे पास साइन टू एक्स क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है जी। और ये यहाँ पे अगर इसको मैंने फिर इसको मिलाया, इसको यूज किया, इस तरह ये मेरे पास जो है ये बनेगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको चेक करें, हर वैल्यूज आपके सामने मौजूद है। जिस तरह 120 पर है 0.86 है, देखिए 120 पर है -0.86 यहाँ पे है। और इसी तरह 100 यानी हमारे पास 135 बनेगा ना, ये वाला क्या है 135 डिग्री, वो 1 बनेगा। ठीक है, और उसके बाद यानी 150 पर क्या बनेगा हमारे पास, -0.86, वही बात हो जाएगी। और इसी तरह 180 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह हमारा ये भी ग्राफ जो है इसीलिए बन जाएगा। अब हमें यहाँ से पता क्या चला बच्चों, कि यही देखें, हमारे पास एक तो ये पॉइंट्स है, यहाँ पे देखिए दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, और एक ये पॉइंट्स है, यहाँ पर भी दोनों ग्राफ मिल रहे हैं। और ये यहाँ पे अगर एक ये पॉइंट्स है, दूसरा ये है, तीसरा हमारे पास ये है, और चौथा हमारे पास ये। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं कि सेम एक्सिस पर सेम स्केल है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि यहाँ 0 पर मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए 60 पे मिल रहे हैं, उसके बाद 180 है, और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे है। ठीक है, और ये मौजूद है। लो बच्चों, अब इसका दूसरा यूज है y इक्वल टू कोज एक्स और y इक्वल टू कोज एक्स। पहले हमने साइन का पढ़ा, इसी तरह कोज का पढ़ेंगे। ठीक है, पहले साइन का पढ़ा, अब हमारे पास किसका है, कोज का है। तो x की वैल्यूज वही रोटेशन वाली 0 से 360 लें, और कोज एक्स की वैल्यूज निकालें, कोज टू एक्स की वैल्यूज निकालें। वैल्यूज निकालने के बाद आप ग्राफ की तरफ आते हैं। लो बच्चों, ग्राफ के अंदर ये मेरे पास किसका ग्राफ है, कोज एक्स है। कोज एक्स का यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कोज एक्स का है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये किसका है, कोज टू एक्स का है। अब कोज एक्स जब 0 था, 0 पे 1 है, तो बच्चों 0 पर कोज क्या है, 1 है, तो 1 से स्टार्ट होगा। 30 पर 0.86 है, तो बच्चों 30 पर ये देखें 0.86 है। 60 पर 0.5 है, 60 पर 0.5 है, ये चेक कर लें। तो इसको साथ साथ मिलाते जाएं। ठीक है, ये पॉइंट्स पहले बनाने होते हैं, अब ये तो मैंने पहले किया हुआ है, तो इसको ऐसे मिला दिया। उसके बाद बच्चों अगर 90 की बात करते हैं, 90 अगर 0 है, तो 90 में 0 पॉइंट्स हो रहा है। ठीक है, इस तरह 120 पर क्या हो रहा है, -0.5 है, 120 पर -0.5। इसी तरह आप इसको इजीली बना सकते हो, यहाँ पर देखते रहें और ये बन जाएगा। लेकिन बच्चों अगर सेकंड की बात करता हूँ कि 0 पर ये भी 1 था, तो 0 पर ये भी क्या था, 1 था। 30 पर ये 0.5 था, ये 30 पर यहाँ पे आ गया 0.5, नीचे आ गया, वो तो ऊपर था, ये नीचे आ गया। फिर 60 पर -0.5 है, तो ये 60 पर बच्चों नीचे पहुंच गया -0.5। 90 पर ये -1 है, तो बच्चों ये 90 पर हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। यहाँ से चेक करें, -1। तो इसी तरह हमारे पास ये -0.5 है, और यहाँ पे ये पहुंचता पहुंचता हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है, अब इसके जो एक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक 0 पर जो पॉइंट है 1 बना, और 120 पे है, और ये 240 पे है, यहाँ पे क्या है, ये सेम बन रहा है, यानी एक पॉइंट पे ये लाई कर रहे हैं। तो देखें इसकी रोटेशन भी सेम है, जिस तरह ये नीचे से ऐसे जा रहा है, और ये हमारे पास ऊपर से ऐसे मूवमेंट कर रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी दो पार्ट से। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है सोल्व करें, ग्राफिकली इसको सोल्व करना है। यहाँ साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स है, कहता है अगर ये इसके इक्वल है, इसका ग्राफ बनाए और 0 से पाई के बिटवीन बनाए, और इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करें, इक्वल है अगर हो। तो वही बात, 0 से पाई लेंगे, 0 से हम लेंगे 180 तक, 0 30 45 60 90, और ये आपके पास क्या है, डिग्रीज के अंदर है, यहाँ तक ले ले 180। साइन एक्स, अब साइन यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करें बन जाएगा, कॉस पुट करें बन जाएगा। अब इसका ग्राफ चलते हैं,
साइन की बात करते हैं, ये मेरे पास साइन का ग्राफ है ये वाला। साइन जीरो पे क्या है, साइन जीरो पे क्या है, जीरो है। 30 पे क्या है, 0.5 है। 45 पे क्या है, 0.77 है, 1 है। और 60 पे क्या है बच्चों, हमारे पास 0.86 है, ये रहा। और 90 पे क्या है, 1 है। 90 पे 1 है, फिर इसी तरह ये यहाँ से नीचे आते आते 180 पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपने ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद अब cos x की बारी है। cos जीरो पे क्या होता है, cos जीरो पर क्या होता है, 1, यहाँ से स्टार्ट करना है। और 30 पर 0.86 यहाँ पे होगा। 45 पर बच्चों क्या होगा, दोनों सेम है, यानी यहाँ पे दोनों सेम है। उसके बाद ये बनते बनते यहाँ से पहुंचा 90 पर, क्या हुआ, जीरो हो गया। और यहाँ से यहाँ, यानी 180 पर -1 है। -1 यहाँ से अगर देखें तो 180 है। तो इसका ग्राफ कुछ यूं था और इसका ग्राफ कुछ यूं है। cos x का ये है, sin x का ये है। अब उसने कहा ना ये तो आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स पर ये लाई करते हैं। इसका मतलब बच्चों ये डिग्री कौन सा बनता है, ये 45 की क्या है, सामने है। इसका मतलब x आपका क्या है, 45 जो है, यही आपका सोल्यूशन है जहां पे ये आपस में मिल रहे हैं। यही सोल्यूशन होगा जहां पे ये आपस में, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन जिसे कहते थे ना, तो यही आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन। तो जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन से कहता है साइन एक्स अगर एक्स के इक्वल है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई, तो हम लेंगे जीरो से 180 के बिटवीन, क्योंकि जीरो से पाई है, इसका मतलब जीरो से 180 है। साइन एक्स और एक्स है, एक्स तो बच्चों ये खुद हो गया, एक्स तो ये खुद हो जाएगा। लेकिन साइन एक्स हम फाइंड करेंगे। साइन जीरो पे जीरो होता है, 30 पर 0.5 होता है, 30 डिग्री की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हैं। अब एक्स का तो बच्चों एक्स ही है, एक्स का तो एक्स ही है, तो वो तो यही वैल्यूज होंगी, एंगल्स होंगे। हमने सिर्फ ये साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। जीरो पर जीरो है, 30 पर 0.5 है, 60 पर बच्चों 0.86 है, 90 पर क्या है, ये 1 है, 120 पर 0.86 है, 150 पर क्या है, 0.5 है, और 180 पर क्या है, ये। अब x जो है, ये सारे एंगल्स क्या है, ये x की पूरी लाइन पर ये सारे क्या है, एंगल्स है। अब देखिएगा जीरो जीरो मैच कर रहा है और 180 पे जीरो, देखें यहाँ पर अगर जीरो था तो ये लाइन जीरो से स्टार्ट हुई, तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन बना। और उसके बाद 180 की बात करें, 180 पर भी ये क्या हुआ, जीरो हुआ, एक सोल्यूशन ये बना। इसका मतलब है एक x इक्वल टू जीरो है, यानी अगर x जीरो पुट किया तो साइन एक्स भी वहां पे क्या आया, जीरो आया, ठीक है। तो एक ये सोल्यूशन है। जब बच्चों हमने 180 पुट किया तो 180 पे ये पॉइंट्स बना, इसका मतलब है हमारे पास x इक्वल टू 180, ये दो सोल्यूशन है, एक ये और एक ये। तो ये सोल्यूशन का अगर पूछे और इक्वेशन यानी फंक्शन आपके पास यानी इक्वेशन टाइप है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों का ग्राफ बनाए, क्योंकि एक्स का ग्राफ तो नहीं, एक्स की लाइन ये है। उन दोनों को देखें, ये लाइन और ये जो लाइन ग्राफ है साइन एक्स का, तो वो कहाँ पे मेजर हो रहे हैं, कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। हाफिज।